दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया वार्ता। मैं मौजूद हूँ इस समय दिल्ली के अंदर और आज बात करेंगे हमसे सैयद हसन जी, जो कश्मीर में इस समय माहौल चल रहा है। कश्मीरी पंडित जो पलायन कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये हमें खुलकर बताएंगे। सैयद हसन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल, हमारे चैनल पे आपका। आप सर बताएंगे कि इस समय जो है कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं, सर उसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने इस सेंसिटिव मुद्दे पर आपने जो है बात को करने की कोशिश की या उन मुद्दों को उठाने की। जो बेचारे मज़लूम कश्मीरी पंडित हैं उन पर जो जुल्म हो रहा है उसको लेकर आपने जो बात की है, उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि 1947 में जब भारत जो है तथाकथित जो आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था, तो सरदार पटेल जो है जब पहले रक्षा मंत्री होम मिनिस्ट्री गृह मंत्री बने, तो गृह को जोड़ने के लिए उन्होंने कईयों पर जो है किसी को डरा के, किसी को धमका के, इस तरह से, चूँकि भारत में 562 अलग अलग राज्य थे, यानी अलग अलग सोवरेन स्टेट थे, उनको उन्होंने मिलाकर बनाया था। तो किसी को डरा के, मार के, और आपको तो पता है जूनागढ़ हो, हैदराबाद हो, इनके पर कैसे जुल्म हुआ। हालांकि मैं इस पर नहीं जाता। सर मेरा कश्मीर का जो मुद्दा है, तो कश्मीर पहले कभी भी भारत का जो है हिस्सा नहीं था, लेकिन 1947 के बाद धारा 370 लगा के इस कुछ शराइत के साथ हरी सिंह ने शेख अब्दुल्ला को लेकर जो है शेख अब्दुल्ला के ज़रिए से 370 लगाकर किया। तो वहाँ एक फ्यू या नॉमिनल आबादी ब्राह्मणों की पाई जाती है, जो कश्मीरी पंडित के नाम से जाने जाते हैं। तो कश्मीरी के पंडित वहाँ पे माइनॉरिटी में हैं, लेकिन माइनॉरिटी में होते हुए भी कई जगह उनकी ज़मीनें थी, वो ज़मींदार थे, ज़मींदारी का जो रोब है वो वहाँ पर उनका था। इसके अलावा और जो है वो हमेशा जो है हमारे ब्राह्मणों की एक बहुत सबसे बड़ी आदत होती है कि वो हमेशा डोमिनेंस चाहते हैं, जो हमेशा टॉप में आना चाहते हैं। तो वो जो टॉप में आना चाहे, तो वहाँ पर एक क्लैश हुआ। क्लैश के चक्कर में 1968 में एक बार इस किस्म का पलायन हुआ। सब छोड़ दीजिए, आप मूल मुद्दे पे। फिर उसके बाद 1968 में भी कश्मीरी पंडितों का ये पलायन हुआ, और उसके बाद कश्मीरी पंडितों का 1990 में भी पलायन हुआ, बहुत बुरी तरह से हुआ। और उसके बाद अभी भी हो रहा है। अभी आपने देखा कि किस तरह से भाजपा सरकार की शय पर मैं समझता हूँ कि भाजपा सरकार इसके लिए खुद जिम्मेदार है। ये राष्ट्रवादी होने के बावजूद भी आज तकरीबन 1 महीने के अंदर 18 से 20 जो है लगभग जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके अनुसार कश्मीरी पंडित मारे जा चुके हैं। इसके लिए वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जिसको पूरी तरह से भाजपा सरकार इग्नोर करके अपनी चुनावी मोड सर भाजपा सर ये वही सरकार है जिन्होंने द कश्मीर फाइल फिल्म के ऊपर टैक्स फ्री करके लोगों को इतिहास दिखाया है। जी, तो नहीं, टैक्स फ्री करके दिखाया। अभी जब भाजपा वाले खुद ही हरियाणा में उनके एक जो मंत्री एमएलए थे, जब वो फिल्म को फ्री करने के लिए, फ्री में सबको दिखाने के लिए बैठे थे, तो उसके जो अग्निहोत्री जी हैं, विवेक अग्निहोत्री जी ने उसका तो विरोध किया था। भाजपा ने तो उस पर तो कुछ नहीं बोला। और ये तो ऐसी तो कोई बात नहीं, फ्री कर दे। यहाँ पर बात है, एक तो कश्मीर फाइल्स जो है झूठ पर मबनी। गुजरात फाइल्स अगर बनाई जाती तो शायद वो सच पर भी होती, उस पर बनी भी है फिल्म, लेकिन उसको रिलीज़ करने की फिक्र नहीं है। ये कश्मीर फाइल यानी ब्राह्मणों का मुद्दा था, इसलिए उठाओ। सिर्फ उनके नाम पर जो है कोई नीति या नियोग या आयोग तो आपने बनाया नहीं। या 300 तो इस समय भी क्या करना चाहिए सरकार को कि कश्मीर पंडितों को न्याय मिले, इंसाफ मिले? तो आप उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चौबंद करना चाहिए। 370 हटा दिया गया था। हाँ, वहाँ से 370 हटाने का मकसद था लद्दाख को कश्मीर में देना। लद्दाख को कश्मीर में देने के लिए वो जो है 370 को हटाए। आज लद्दाख जो है भारत के पास से चला गया, वो कश्मीर के हिस्से में आ चुका है। कश्मीर उस पर कब्जा कर चुका है, चूँकि वो LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर, इन तीनों में फ़र्क होता है। LAC जो है वो जहाँ तक वो मार जाएगा उसका, तो उस हिसाब से उसको देना। तो ये बताइए कि इस देश में भी इस समय जो एक माहौल छिड़ा हुआ है, दलित समाज, मुस्लिम समाज, आप भी एक मुस्लिम समाज के उससे पक्ष से आते हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में इनका क्या होगा? हाँ जी, ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया है। देखिए, ये बात है कि 1919 के बाद
जब अंग्रेज़ों ने ये बात स्पष्ट तौर पे कह दिया कि ब्राह्मणों के अंदर जज बनने की कोई भी अपने जुडिशियल इंस्टिंक्ट नहीं है, फिर भी मुसलमानों ने उस समय ब्राह्मणों का जो कांग्रेस जो ब्राह्मणों की पार्टी थी उस सियासत में उन्होंने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। स्पेशली हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के जो मुसलमान हैं उन्होंने, यानी हमारे पूर्वजों ने, जिसका नतीजा है आज हम भुगत रहे हैं। हमारी मस्जिदों को तोड़ा गया, अभी बाबरी मस्जिद टूट गई, आपने देखा। बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट सरकार का फैसला नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो माननी पड़ेगी आपको। अच्छी बात, मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, मैंने आपको 1907 अमेंडमेंट 1919 का जिक्र क्यों किया, क्योंकि जब ये साफ हो गया एक व्यक्ति के अंदर या एक समाज के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है, उसको अगर आप न्यायाधीश बनाएंगे तो फैसला ऐसे ही उल्टा सीधा करेगा, पत्थर का। ज़्यादा समय नहीं, तो शॉर्टकट में आप समझा देंगे कि इस समय आने वाले टाइम में देश में क्या होने वाला है। आने वाले देश में बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है, क्योंकि मुसलमान समाज भी जाग रहा है। अब तो अभी थोड़ा जागा, वो भी जागेगा। दलित समाज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। इसका वजह है ईवीएम के ज़रिए से किसी तरह से अपने माने व्यवस्था का पूरा परिवर्तन ये लेते हुए वो जिस तरह से जिस तरह से ईवीएम में चोरी हो रही, साफ कह रहे हैं आप। जी नहीं, ईवीएम गणतंत्र की हत्या है, मैं ये कह रहा हूँ। कैसे हत्या? पंजाब में क्यों नहीं हुई? पंजाब बहुत अच्छी बात की। वो पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती नहीं है, बीजेपी ने उसे जिताया है, इसलिए जिताया है। कांग्रेस को राजस्थान में जिताया है, एमपी में जिताया था, फिर चला गया, अलग बात। छत्तीसगढ़ में जिताया, क्योंकि अगर ये हम जिता के थंपिंग मेजोरिटी में नहीं दिखाएंगे, 2024 में भाजपा अगर 403 या 503 सीट लेकर 543 में से आ गई लोकसभा के, तो हम उस वक्त सवाल जब करेंगे तो वो यही जवाब देंगे ना कि हमने तो आपको ये तो छोटे छोटे स्टेट दिखाए थे। अगर आप बड़ी चीज़ हासिल करने के लिए छोटी चीज़ दूसरे को दे भी दो, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। एक स्टेट में मान लीजिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस क्या कर लेगी उसमें, आप बता दीजिए। आप सेंटर मेन होता है, सेंटर में जो बैठा रहता है सेंटर मेन होता है। सेंटर में गठबंधन की सरकार होगी, वो जनता की सरकार हो सकती है, लेकिन अगर सेंटर में गठबंधन की सरकार नहीं हो, पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, तो पूंजीपतियों की सरकार होगी। जिस तरह से अंबानी अडानी मोदी को पैसे देकर और अपने तरीके से आयोग बना रहे हैं और अपने तरीके से जो है देश को चला रहे हैं, सत्यानाश करके रखा हुआ है, तो ऐसे ही होगा कि ये इसकी जड़ है ईवीएम गणतंत्र की हत्या है। ये बात मैं नहीं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जीवीएल नरसिम्हा राव, ये सब भाजपा के बड़े बड़े अध्यक्ष, बड़े बड़े लीडर हैं। इन्होंने किताब लिखी हुई है, इन्होंने बड़े बड़े काम किए हुए हैं इस पर। सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं जनता और नेता सब देख रहे होंगे, आपको उनको क्या बताना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब जो है ईवीएम का विरोध करें और जनता की तकलीफ़ों को समझें। महंगाई, बेरोज़गारी और अव्यवस्था के विरोध में ज़्यादा से ज़्यादा सामने आए और भाजपा का विरोध करें। भाजपा जो सरकार है, ये बुरी निर्दयी सरकार है, जो सबको मारना चाहती है, सबको बर्बाद करना चाहती है। और जब तक आप ईवीएम को नहीं हटाएंगे, भाजपा को हराना आपके लिए असंभव होगा।